डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलता है डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाओं का डबल डोज। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है दिल्ली से प्रशांत जी ने। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कहानी को सुनते हैं प्रशांत जी की जुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरी उम्र 30 साल है और आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने वाला हूँ वो मेरे साथ 2 साल पहले घटी थी। उस समय मैं दिल्ली में नया नया आया हुआ था और मुझे यहाँ पर घर ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। यहाँ पर घरों का किराया इतना ज़्यादा होता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा शहर उत्तर प्रदेश में पड़ता था और इस छोटे से शहर में घरों के किराए बहुत ही कम होते हैं। लेकिन दिल्ली में आकर मुझे ये पता चला कि यहाँ पर घरों के किराए इतने ज़्यादा होते हैं। लेकिन बहुत दिनों तक घूमने के बाद मैंने एक ऐसा घर ढूंढ लिया जहां पर मुझे कम किराया देना पड़ता। ये पुरानी दिल्ली का एक पुराना सा घर था। इसकी हालत तो ठीक थी लेकिन इसका किराया बहुत ज़्यादा कम था, तो मुझे खुशी हुई। लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि मुझे पास में ही एक जगह पर काम भी मिल गया। पास में ही टैक्सी स्टैंड भी पड़ता था, इसलिए मुझे टैक्सी चलाने का काम मिल चुका था। मैं पिछले 3 सालों से ये काम कर रहा था, तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा परेशानी होने नहीं वाली थी। धीरे धीरे मैं रास्तों को भी पता कर ही लेता और मैंने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। पहले 2 दिन तो मैं टैक्सी चलाता रहा और मुझे किसी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा। लेकिन तीसरे दिन, ये वक्त रात के 8 बजे का था, मैं टैक्सी लेकर अपने घर की तरफ आ रहा था क्योंकि टैक्सी स्टैंड के मालिक ने कहा था कि आज मैं गाड़ी वहाँ पर खड़ी नहीं कर सकता। वहाँ पर थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो मुझे वो गाड़ी लेकर घर पर ही जाना था। लेकिन मैं गाड़ी लेकर जैसे ही अपने घर के मोड़ को मुड़ चुका था, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे टैक्सी में कोई है। मुझे गाड़ी के पीछे कोई बैठा है ऐसा एहसास हुआ। मुझे परछाई सी नजर आई थी। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां पर कोई नहीं था। लेकिन मैं जैसे ही आगे देखने लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे गाड़ी मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो थोड़ी सी तेज हो चुकी थी। मैं एकदम से चौकन्ना हो गया। मैंने गाड़ी की ब्रेक मारी और मैं थोड़ा सा डर चुका था। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया। इस समय यहाँ पर घर से बाहर कम ही लोग निकलते हैं। मैंने गाड़ी घर के बाहर ही पार्क कर दी और मैं घर के अंदर जाकर इस घटना के बारे में सोचने लगा। मैंने गाड़ी बाहर टूटी हुई दीवार के पास खड़ी कर दी थी। ये बाहर की दीवार तो नई बनी हुई लगती थी, लेकिन किसी दुर्घटना के कारण ये टूट गई होगी। मैंने गाड़ी भी उसके आगे ही लगा दी थी ताकि किसी को परेशानी ना हो। अगली सुबह मैं फिर से गाड़ी लेकर गया, लेकिन गाड़ी यहाँ से निकालते वक्त मुझे फिर से एहसास हुआ जैसे ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में ना हो। वो अपने आप एक तरफ मुड़ती जा रही थी। मैं थोड़ा सा डरा हुआ आगे तक गाड़ी तो ले गया। तब मैंने गाड़ी खोल कर भी देखी। मुझे इसमें कोई गड़बड़ नहीं लगी। उस दिन मैं गाड़ी को मैकेनिक के पास लेकर भी गया था। उसने भी यही कहा कि गाड़ी में कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद मैं पूरा दिन ये सोचता ही रहा। मुझे हमेशा ऐसा ही लगता जैसे गाड़ी मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगी। लेकिन पूरा दिन ऐसा और कुछ नहीं हुआ। रात का वक्त था और मैं फिर से गाड़ी को अपनी कॉलोनी में ला चुका था। घर के बाहर मैं गाड़ी लगाने ही वाला था, तभी मुझे लगा जैसे फिर से मेरी गाड़ी में कोई है। पीछे से हिलने की आवाज़ आई जैसे कोई मेरी सीट पर बैठा हो, लेकिन खिड़की तो खुली ही नहीं थी। मुझे एक परछाई सी नजर आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर कोई नहीं था। लगता है मुझे भ्रम हुआ होगा, लेकिन मैंने जैसे ही आगे चेहरा घुमाया, गाड़ी जैसे अपने आप तेज हो चुकी थी।
वो उस दीवार से टकराने वाली थी। मैंने एकदम से ब्रेक मार ली। मैं घबरा चुका था। मैंने गाड़ी वहां पार्क कर दी। उसके बाद मैंने गाड़ी के आसपास देखने की कोशिश की, वहां पर कोई नहीं था। उस दिन घर के अंदर जाते वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाड़ी से मुझे देख रहा हो। मुझे दूर से वो परछाई गाड़ी के अंदर नजर आ रही थी। मैं उस रात सोया नहीं, बल्कि गाड़ी के बारे में सोचता रहा। ये घटनाएं जैसे बढ़ती जा रही थी और मेरा डर भी बढ़ता जा रहा था। मुझे लगा जैसे गाड़ी में प्रेत का साया हो या कोई आत्मा इस गाड़ी के साथ जुड़ चुकी हो। मुझे इस बात का पता तो लगाना ही था, तो मैंने इस बात का सबसे पहले पता अगली सुबह लगाया कि इस गाड़ी को मुझसे पहले चला कौन रहा था। तो मुझे पता लगा कि इसे राकेश चला रहा था। वो राकेश अब भी किसी और टैक्सी को चला रहा था, लेकिन वो इस मालिक से काम छोड़ चुका था। मैंने सबसे पहले राकेश को ढूंढने की कोशिश की। मैं उसकी कॉलोनी में भी गया, उसके बाद दूर वाले उस टैक्सी स्टैंड में भी गया। वो वहीं पर बैठा हुआ था। मैंने उससे बात की कि चलो चाय पीते हैं, मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है। उसे लगा कि मैं उससे काम की बात करने आया हूँ, लेकिन चाय पीते पीते मैंने उससे पूछा कि मैं जिस टैक्सी को चला रहा हूँ, क्या तुम्हें भी उस टैक्सी में कोई आत्मा नजर आती थी? थोड़ी देर तो वो सोचता रहा। उसके बाद उसने कहा, नहीं, मैंने उस टैक्सी को 1 साल तक चलाया है। मुझे कभी उसमें कोई आत्मा नजर नहीं आई और ना ही उस टैक्सी को चलाने में मुझे कोई डर लगा। उसके बाद मैंने उससे पूछा, मुझे कभी कभी लगता है वो टैक्सी अपने आप चलने लगती है, जैसे कोई उसे मोड़ रहा हो, जैसे कोई उसे तेज करने की कोशिश कर रहा हो। क्या तुम्हें भी ऐसा एहसास होता है? उसके बाद राकेश ने कहा, नहीं, मैंने 1 साल तक उस टैक्सी को चलाया, तो मैं कह तो रहा हूं, मुझे तो कोई गड़बड़ लगी ही नहीं। जैसे हर टैक्सी होती है वैसे ही वो टैक्सी थी। मैंने उससे इतनी ही बात की। उसके बाद मैं वापस आ गया। मुझे और काम भी था। मुझे थोड़ी सी सवारियों को उठाना था और उनके दिए एड्रेस पर छोड़ना था। आज का काम मैंने जल्दी खत्म कर लिया था। मैं फिर से घर की तरफ आ रहा था और मेरा डर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। मेरे साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? अगर उस टैक्सी से किसी और को भूत प्रेत का एहसास नहीं हुआ तो मुझे क्यों हो रहा है? मैं फिर से उस टैक्सी को घर की तरफ ला रहा था। मुझे फिर से डर था कि पिछली सीट पर मुझे एक परछाई नजर आएगी। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और मैंने ब्रेक पर भी पैर रखा हुआ था ताकि जल्दी से ब्रेक लगा पाऊं। मुझे डर था फिर से वो गाड़ी तेज हो जाएगी और अपने आप आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। मैं चोट लगवाना नहीं चाहता था, मेरा ध्यान पीछे था। तभी वो परछाई मुझे साथ वाली सीट पर नजर आई। मैं एकदम से सन्न हो गया था। मैं आगे देखने लगा। जब मैंने फिर से मुड़कर एक तरफ देखा तो वो परछाई वहां पर नहीं थी, बल्कि वो परछाई मुझे घर के अंदर जाती हुई नजर आई। मैंने एकदम से गाड़ी की ब्रेक लगा ली और उस गाड़ी को बहुत दूर ही खड़ा कर दिया। मैं भागकर अपने घर के अंदर गया। मुझे लगा जैसे कोई घर के अंदर जा रहा हो। वो दरवाजा बंद था, उस पर ताला लगा हुआ था। उस परछाई ने जैसे उस ताले को खोला तक नहीं और वो उसके अंदर चली गई हो। दूर से मुझे ऐसा लगा था। मैंने जल्दी से वो ताला खोला, मैंने वो दरवाज़ा खोला, मैं घर के अंदर गया। मैं आसपास देखने लगा, कहीं कोई अंदर है। मैं हर कमरे में गया, कहीं कोई नहीं था। मैं घर के बाहर आ गया। मुझे फिर से वो परछाई उस गाड़ी के आसपास नजर आई। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, लेकिन सच में बार बार मुझे वो काली परछाई नजर आ रही थी, जैसे कोई आत्मा हो, वो जैसे उस गाड़ी के आसपास ही घूम रही हो। मैं डरता जा रहा था और मुझे इस राज को बाहर लाना ही था। अगर इसी तरह से ये परछाई मुझे बार बार नजर आती तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं पागल भी हो सकता हूं। अगले दिन भी मैंने कोशिश की कई लोगों से पूछने की, लेकिन कई लोग जो इस टैक्सी में बैठ चुके थे, इसे चला चुके थे, वो भी यही बता रहे थे कि उन्हें कोई आत्मा कभी नजर नहीं आई। मैं घबराता जा रहा था। अगर किसी को वो आत्मा नजर नहीं आती, मुझे ही नजर क्यों आती है?
मेरे साथ ऐसी क्या दुश्मनी है उस परछाई की जो मुझे वो चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। उस दिन घर आते वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरी सांसें जैसे रुकती जा रही थी, मेरी धड़कन जैसे तेज होती जा रही थी। मैं डरा हुआ था। जब मैं उस कॉलोनी के मोड़ को पार कर चुका था तो मुझे बार बार वो परछाई आस पास नजर आ रही थी। मुझे कभी वो परछाई पीछे बैठी हुई नजर आती, कभी साथ में नजर आती। लेकिन मैं जैसे ही घर के पास पहुंच रहा था, गाड़ी अपने आप तेज होती जा रही थी। मैं ब्रेक मार रहा था, लेकिन जैसे कोई नीचे से मेरा पैर ऊपर की तरफ उठा रहा था और बार बार एक्सेलरेटर वाला पैडल नीचे की तरफ दबता जा रहा था। कोई गाड़ी को तेज करना चाहता था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, लेकिन वो गाड़ी काफ़ी तेज हो चुकी थी। मुझे लगा कि वो गाड़ी उस दीवार से जाकर टकराने वाली है। मैंने हैंड ब्रेक लगा दी। उस गाड़ी की ब्रेक्स की आवाज़ बहुत दूर तक आई होगी उस रात। बाहर बहुत लोग आ चुके थे, लेकिन मेरी गाड़ी उस दीवार से थोड़ी सी टकरा चुकी थी। अगर मैं उस हैंड ब्रेक को ना लगाता तो वो गाड़ी बहुत ज़ोर से उस दीवार पर टकराने वाली थी। मैं बाहर निकला। मैं उस गाड़ी को देख रहा था। उस पर आगे की तरफ डेंट पड़ चुका था। मैं डर सा गया था। मुझे इस बात की राहत थी कि मेरी जान तो बच चुकी है, लेकिन मैं कब तक इसे संभाल पाऊंगा। और ये खर्चा जो मेरे सर पर पड़ गया है, ये मेरी टैक्सी थोड़े ना है, मैंने किराए पर ली है और अब इसका हर्जाना भी मुझे भरना होगा। आखिर ये भूतिया टैक्सी मुझे क्यों दी गई है? मुझे वो मारना चाहते हैं क्या? अगली सुबह उस टैक्सी को लेकर मैं टैक्सी स्टैंड में पहुंच चुका था। दूर से डेंट वाली टैक्सी को देखकर उसका मालिक बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। मैं जैसे ही टैक्सी से निकला, मैंने उससे बात करना शुरू कर दी और उसने भी मुझे डांटना शुरू कर दिया। यह क्या किया? टैक्सी पर डेंट डाल दिया, इतना खर्चा करवा दिया, अब इसका भी हर्जाना तुम्हें भरना होगा। लेकिन मैं उससे कह रहा था, यह टैक्सी भूतिया है, ये मुझे मारना चाहती है। रात के वक्त जब भी मैं घर के पास जाता हूँ तो ये अपने आप तेज हो जाती है, उस दीवार से टकराने वाली होती है और मुझे ऐसा लगता है कोई परछाई है जो इस टैक्सी के आसपास रहती है। वो मालिक मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार कह रहा था, इस टैक्सी को इतने लोग चला चुके हैं, इतने लोग चला चुके हैं, किसी ने अब तक नहीं कहा कि इसमें कोई आत्मा है। तुम पहले हो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? सच सच बता दो, कहाँ पर इस टैक्सी को मारा है? तुम बचना चाहते हो, ज़रूर ही तुम पैसे बचाना चाहते हो। इसके बाद मैंने उसे पूरी बात बतानी शुरू कर दी। मैंने उसे अपना एड्रेस बताया। मैंने उससे कहा कि मैं जैसे ही उस कॉलोनी में एंटर करता हूँ, मुझे एक काला सा साया नज़र आता है। वो पूरा काला होता है, लेकिन उसके नज़र आने के बाद ही मेरी टैक्सी तेज़ होनी शुरू हो जाती है। मैं जैसे ही घर के आसपास पहुंचता हूं, वो टैक्सी जैसे उस टूटी हुई दीवार पर टकराने वाली ही होती है। कल रात मैं मरते मरते बचा। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज हो गई थी कि मैं बहुत ज़बरदस्त टक्कर खाने वाला था। वो तो मैंने हैंड ब्रेक दबा दी, वरना मेरी टक्कर इतनी ज़बरदस्त होती कि मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगने वाली थी। पता नहीं कैसे बचा हूँ। वहाँ कल रात तो भीड़ लग गई थी। मेरी इस बात को सुनकर वो जैसे कुछ देर के लिए चुप हो गया और मेरी तरफ घूरने लगा। उसके बाद उसने उस टैक्सी की तरफ देखा और मुझसे कहा, तुम कौन से घर में रहते हो? मैंने उसे अपना एड्रेस बता दिया। उसके बाद वो जैसे चौंक सा गया। उसके बाद वो मुझसे और चीज़ें पूछने लगा और कहने लगा, वो साया कैसा नज़र आता है और वो क्या सिर्फ टैक्सी में नज़र आता है? मैंने उससे कहा, नहीं, पहले तो वो मुझे टैक्सी में नज़र आता था, लेकिन कुछ आखिरी दिनों में वो मुझे घर के अंदर जाता हुआ भी नज़र आया। उसका कद काफ़ी बड़ा है और वो मेरे दरवाजे के अंदर भी जाता हुआ नज़र आया था। पहले तो मुझे लगा कि मुझे भ्रम हो रहा है, लेकिन जब मुझे मरने का डर हुआ तब जाकर मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं टैक्सी को छोड़ने वाला हूँ। मैं ये काम नहीं करूँगा। मुझे मरना नहीं है। यह भूतिया टैक्सी है। उसके बाद मुझे मालिक ने पूरा सच बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि 3 साल पहले इस टैक्सी का एक एक्सीडेंट हुआ था और वो एक्सीडेंट उसी दीवार पर हुआ था। जिस घर में तुम रह रहे हो, वहाँ पर पहले एक लड़का रहा करता था। वो भी यहाँ पर इसी टैक्सी को चलाया करता था। एक रात वापस आते समय उसने बहुत शराब पी रखी थी।
उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक्सेलरेटर पर पड़ गया। वो गाड़ी बहुत तेज थी और उसकी टक्कर उस दीवार पर हो गई। जिस दीवार को तुम टूटा हुआ कह रहे हो, उसे उस दिन उसी ने तोड़ा था। उसके बाद उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, लेकिन वो नशे में था। लोग उसे हॉस्पिटल में ले जाना चाहते थे, लेकिन वो माना नहीं। वो उसी तरह से बहता हुआ खून लेकर घर के अंदर चला गया। उसने खुद ही पट्टी की और वो ऊपर जाकर सो गया। अगले दिन वो उठा ही नहीं, उसकी मौत हो गई थी। डॉक्टरों का कहना था कि उसके सर में खून का क्लॉट बन गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। इससे पहले उसकी आत्मा कभी टैक्सी में नजर नहीं आई। लगता है तुम उस टैक्सी को उसी घर के आसपास लेकर जाते हो, उसी में रहते हो, इसलिए वो आत्मा तुम्हें नजर आती है। तुम या तो इस टैक्सी को छोड़ दो या उस घर को छोड़ दो, दोनों में कुछ तो छोड़ना होगा, वरना लगता है तुम्हें ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो जाए। उस दिन के बाद से तो मैं इतना ज़्यादा डर गया कि ना सिर्फ मैंने उस टैक्सी को छोड़ा, बल्कि उस घर को भी छोड़ दिया और दूर एक जगह पर किराए पर घर ले लिया। वो घर थोड़ा महंगा मिला, लेकिन मेरी जान तो बच गई। आज भी मैं उस टैक्सी स्टैंड में जाता हूँ या उस कॉलोनी के आसपास से गुजरता हूँ, मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे उस घर से कोई मेरी तरफ देख रहा हो, और उस टूटी हुई दीवार को देखकर मुझे अपनी मौत नजर आने लगती है, जो उस दिन मेरी हो जाती अगर मैं हैंड ब्रेक ना लगाता।